नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएस विद नवीन सैनी में स्वागत है। आज हम राजस्थान का जो भूगोल पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ेंगे स्थिति और विस्तार। तो देखो सीधे कंसेप्ट पर आ जाते हैं और डायरेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं। बीच में हम मैप की सहायता लेते हुए आपको कंसेप्ट समझाते जाएंगे और जहाँ पर साफ पेज की आवश्यकता होगी वहाँ पर उसका भी यूज करेंगे। आपको बढ़िया तरीके से 100% गारंटी के साथ समझ में आएगा। देखो, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा और वो भी 1800 ईस्वी में। ठीक है, इसको कोई थॉमस बोल दो, थॉम्स बोल दो, जो भी बोल दो, ठीक है। और राजस्थान के लिए जो राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था कर्नल जेम्स टोड ने, वो भी 1829 ईस्वी में। और इनकी पुस्तक थी द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ये पुस्तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ध्यान में रखना। और कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास के पितामह कहलाते हैं, इनका नाम भी आप ध्यान में रखना। तो ये बीच में इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसलिए आपको बता दिए। अब आगे देखो, राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय चतुर्भुज जैसी अर्थात पतंगाकार है। कैसे? जैसे यहाँ पर ये देखो, ये कैसे दिखाई दे रही है। इसको मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये देखो, ये कैसी है, पतंग के आकार की है। समझ गए? इसलिए इसको क्या कहते हैं, पतंगाकार आकृति का। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कि राजस्थान भारत के किस हिस्से में स्थित है। तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो जैसे भारत का मैप बनाते हैं उसके इस साइड यहाँ पर ही तो आता है राजस्थान। तो ये किस में आ गया, उत्तर पश्चिम में। क्यों? क्योंकि ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो ये राजस्थान किस में आया, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, ये चीज़ भी आप समझ गए। अब आगे देखो, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो कि क्षेत्रफल है इसका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और भारत के क्षेत्रफल का ये 10.41% है। मतलब पूरे भारत का क्षेत्रफल लें और उसका 10.41% निकालें, तब जाकर अपना कौन सा आ जाता है, राजस्थान का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो पहले क्या था, पहले एमपी सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया और तब से राजस्थान क्षेत्रफल में क्या है, प्रथम है। अर्थात 1 नवंबर 2000 से 1 नवंबर 2000 के बाद से कौन प्रथम है, राजस्थान प्रथम स्थान पर है। अब देखो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार कैसे, तो अक्षांशीय विस्तार है इसका 23.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर और 30 डिग्री 12 मिनट, मतलब 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक ये है उत्तरी अक्षांश है। और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या है, यह आपका देशांतरीय विस्तार है। अब इसको मैप में समझा दूं तो देखो, ये ऐसे है, ये है अक्षांशीय विस्तार। ये कौन सा विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। तो इसमें कितना कितना है, 23.3 से 30.12। तो मतलब यहाँ से शुरू करें तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक इसका ऐसे विस्तार है, क्योंकि अक्षांश ऐसे बनते हैं। और जो आपके ये देशांतरीय विस्तार है, ये कितना है देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार ऐसे है, कितना बता रखा है, ये बता रखा है कि 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर और 78 डिग्री 17 मिनट तक है इसका ये पूर्वी। पूर्वी क्यों है, क्योंकि भारत खुद ही ग्रीनविच रेखा है, वो ग्रीनविच रेखा जो ग्लोब पर 0 डिग्री को अंकित करती है उसके पूर्व में है। तो ये भी क्या होगा, आगे से आगे पूर्व में आएंगे ना, 1 डिग्री पूर्व से 2 डिग्री पूर्व, 3 डिग्री पूर्व, ऐसे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक अपना आता है राजस्थान। आ गई बात समझ में। अब देखिए इसको मोटा मोटी तौर पर हम समझेंगे। ठीक है, तो 1 सेकेंड रुकना, मैप ही चला जाएगा ना, 1 मिनट रुको, वापस लाते हैं मैप को, 1 सेकेंड। ये लो, ये आ गया मैप। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको और समझते हैं। ये डिग्री, ये इसका क्या खेल है, ये मैंने आगे लिखा है अंतर। ये अंतर आप कैसे निकालोगे, तो देखो मैं आपको बता दूं, 60 मिनट का 1 डिग्री बनता है। ठीक है, अब ये 23 डिग्री 3 मिनट है और ये 30 डिग्री कितना है, 12 मिनट है। तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर, और एक चीज़ ऐसे समझो पहले कि यदि ये 23 डिग्री 12 मिनट रहता, पूरा कितना रहता, 12 मिनट रहता। 1 सेकंड के लिए सोचो ऐसा, या फिर हाँ ऐसे भी हो जाएगा। देखो 23 डिग्री 3 मिनट, इसको समझो कि ये 23 डिग्री 12 मिनट है। तो 23 डिग्री 12 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक कितना हुआ, तो ये हुआ बराबर 7 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये 23 डिग्री 12 मिनट ना होकर कितना कम है, 9 मिनट कम है। तो ये 9 मिनट ऐड कर दो, तो देख लो ये कितना आ गया, 30 डिग्री 12 मिनट और ये 23 डिग्री 3 मिनट में 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। अब ये कैसे,
69 डिग्री 30 मिनट से लेकर और 78 डिग्री 17 मिनट तक। तो आप सीधा सीधा देखो 69 डिग्री और 30 मिनट है, ठीक है। अब यदि ये 70 मिनट होता, 70 डिग्री होता और इसको 78 डिग्री और 7 मिनट जाना रहता, तो इसको 70 डिग्री से आगे कितना चलना पड़ता? 8 डिग्री और 7 मिनट। कितना चलना पड़ता? 8, ये 17 है ना, 8 डिग्री 17 मिनट, भाई 17 है ना, ध्यान रखना। तो 8 डिग्री 17 मिनट चलना पड़ता। और ये 30 मिनट पीछे वाले जो हमने इसको एक्स्ट्रा ऐड करके दिए, तो ये 30 मिनट और जोड़ो, तो ये कितना हो गया? 8 डिग्री और 47 मिनट। ऐसे है, ध्यान रखना इस चीज़ को विशेष तौर से, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। अब आगे देखो, कर्क रेखा है वो 23 डिग्री 30 मिनट पर निकलती है और राजस्थान के डूंगरपुर के दक्षिण से और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। इसको ध्यान में रखना कि डूंगरपुर का क्या है? डूंगरपुर का दक्षिण और बांसवाड़ा का बीच। तो डूंगरपुर का तो दक्षिण, अब देखो ये डूंगरपुर का तो यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ से निकलेगी ना। तो देखो अब ये डूंगरपुर का दक्षिण हो गया ना, ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम और दक्षिण। तो डूंगरपुर के दक्षिण और बांसवाड़ा के बीच से निकलती है, ठीक है। और कितने मिनट पर निकलती है? ये निकलती है आपके 23 डिग्री 30 मिनट पर, 23 डिग्री 30 मिनट पर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। और देखो आगे अगला कंसेप्ट पढ़ो। अगला है राजस्थान उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई। कैसे समझ में आई? क्योंकि देखो जैसे ये ग्लोब है, इस पर ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के पास वाला कौन सा है? उष्ण कटिबंध। और उसके बाद में कौन सा है? ये ऊपर है शीत कटिबंध। और इन शीत और उष्ण के बीच में कौन सा है? इसको कहते हैं शीतोष्ण, ठीक है। तो शीतोष्ण पहले कितने आते हैं? 23 डिग्री होती है, 23.5 डिग्री। तो देख लो 23.5 डिग्री और इस 0 डिग्री के बीच में कौन सा है? शीत और उष्ण, शीतोष्ण। और इसी में अपना राजस्थान आता है। तो ये हो गया इस कटिबंध का, ठीक है। अब देखो ये 30 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट और ये 78 डिग्री 17 मिनट, ये सब आ गया, ठीक है। और इधर देखो, इधर ये कोणा गांव गंगानगर है, ठीक है। और इस तरफ सबसे पश्चिम में पूछे तो कटरा गांव है, सम तहसील जैसलमेर। और दक्षिण में पूछे तो बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। और इधर पूछे तो सिलावट गांव, जिसे सिलाना भी कहते हैं, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर, ठीक है। और इधर कोणा गांव गंगानगर। तो ये चीज़ है, इसका विस्तार इस प्रकार से कि भाई सबसे पूर्व में क्या है, सबसे पश्चिम में क्या है, सबसे उत्तर में क्या है, सबसे दक्षिण में क्या है। और इसकी ऐसे लंबाई 826 किलोमीटर है और ऐसे 869 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना, कितना है? लगभग 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर का डिफरेंस है इसकी लंबाई और चौड़ाई में, ये डिफरेंस भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। आगे है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920। अब देखो राजस्थान के चारों ओर ये स्थल है, मतलब कहीं जलीय सीमा का तो काम ही नहीं, ठीक है। तो एक सेकंड रुकना, मैं देख रहा हूँ ये पेन क्यों नहीं चल रहा। ये देखो, तो ये पूरी स्थलीय सीमा है, चारों ओर है वो इतनी स्थलीय, क्योंकि पानी का कहीं काम ही नहीं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, कुछ सीमा है वो अंतर्राज्यीय है, मतलब दूसरे राज्य को टच कर रही है। और कुछ सीमा जो दूसरे राष्ट्र को टच कर रही है, तो उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो देखो अपने टोटल 5920 किलोमीटर है, उसमें से 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ टच होती है, जो कि हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और बाकी की जो शेष रही वो कौन सी है? वो है आपके अंतर्राज्यीय सीमा, मतलब दूसरे राज्यों को टच करती है, ठीक है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के टच होती है, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। तो इसको भी एक बार पढ़ लो। तो 1070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ, और 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा, मतलब अन्य राज्यों के साथ। और पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। आगे देखो, आगे है अब ये यहाँ से लेकर गंगानगर से लेकर और यहाँ बाड़मेर तक इतना है, ये सारा का सारा भाग है वो किसके साथ टच होता है? ये पाकिस्तान के साथ टच होता है, राजस्थान का ये भाग, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं एक बार हटाऊँ वापस, ठीक है। अब वापस बारीक ले लेते हैं थोड़ी पेंसिल, ठीक है। रेड में ले लेते हैं, रेड में ठीक रहेगा। अब ये वाली, ठीक है। अब ये वाली सारी की सारी किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। इसमें सबसे ज़्यादा लगती है जैसलमेर की। जैसलमेर 464 किलोमीटर तक टच रहता है पाकिस्तान के। उसके बाद में जो बाड़मेर है वो रहता है 228 किलोमीटर। उसके बाद में गंगानगर रहता है 210 किलोमीटर। और सबसे कम बीकानेर की जो सीमा है वो सबसे कम लगती है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अब देखो ये गंगानगर का जो जिला मुख्यालय है वो पाकिस्तान के सबसे पास है और बीकानेर का मुख्यालय सबसे दूर है, ठीक है। अब देखो ये इधर ये पाकिस्तान की ये सीमा, यहाँ पर बाड़मेर में शाहगढ़ गांव है, बाकासर में, और बाड़मेर तक यहाँ तक लगती है अंतिम सीमा, ठीक है। मैप में भी देख लो, मैप में ये बाड़मेर का ये यहाँ अंतिम बाकासर आ गया, ठीक है। और इधर यहाँ तक गंगानगर तक, ठीक है।
तो ये हिंदूमल कोट श्री गंगानगर आपने सुना होगा, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ बाका सरबाड़ में तक ये क्या पाकिस्तान के साथ बनने वाली सीमा है। ठीक है, इसको और आगे पढ़ते हैं। अब ये क्या है, अब ये कह रहा है कि अब ये तो हो गई पाकिस्तान के साथ टच होती है, तो अब ये जो बाकी का मैं ब्लू कलर में दिखा दूं, ये वाली ये तो अलग अलग राज्यों के साथ बन रही है ना। तो ये कौन कौन से राज्यों के साथ बन रही है, जैसे यहाँ गुजरात आ जाता है, यहाँ एमपी आ जाता है, फिर यूपी आ जाता है, फिर हरियाणा आ जाता है और फिर पंजाब आ जाता है। तो इनको देखते हैं। पंजाब के साथ कितनी लगती है, 89 किलोमीटर लगती है। हरियाणा के साथ ऐसे कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर। यूपी के साथ कितनी लगती है, 877 किलोमीटर। एमपी के साथ कितनी लगेगी, 1600 किलोमीटर। और फिर गुजरात के साथ कितनी लगेगी, 1022 किलोमीटर। ये बढ़िया, मैंने सब डायग्राम बना के लिख दिया। अब ये क्या है, ये मामला क्या है, ये मामला ये है कि पंजाब साइड, जैसे यहाँ पर अपने पंजाब टच करता है गंगानगर हनुमानगढ़ को, तो ये पंजाब के कौन कौन से जिले राजस्थान को टच करते हैं इधर से, और इधर से वापस राजस्थान के कौन कौन से जिले पंजाब की सीमा को टच करते हैं वो। तो देखो, इधर से गंगानगर सबसे ज़्यादा टच करता है मतलब पंजाब को, और हनुमानगढ़ सबसे कम टच करता है अपनी साइड से इधर पंजाब को। और पंजाब की साइड से फाजिल्का सबसे कम टच करता है राजस्थान को, और मुक्तसर सबसे ज़्यादा टच करता है मतलब राजस्थान को। मतलब तो दोनों और दो दो जिले हैं जो टच करते हैं बॉर्डर। उसके बाद में आता है हरियाणा। तो हरियाणा की साइड से 7 जिले अपने को टच करते हैं राजस्थान बॉर्डर को। कौन कौन से, सिरसा सबसे ज़्यादा टच करता है, फतेहाबाद सब कम करता है। इसके अलावा हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, ये राजस्थान बॉर्डर टच हैं इस तरफ से। और हमारी तरफ से इसको कौन कौन टच करते हैं हरियाणा को, तो हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा टच करता है हरियाणा को, फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर सबसे कम टच करता है हरियाणा को, और अलवर, भरतपुर इतने टच करते हैं। इसके बाद में आता है यूपी। तो यूपी का आगरा है वो सबसे ज़्यादा टच करता है राजस्थान को, और मथुरा सबसे कम करते हैं, और बाकी भी जिले टच करते हैं। ठीक है, और अपने इस तरफ से भरतपुर सर्वाधिक टच करता है इसको यूपी को, और धौलपुर सबसे कम। अब आगे देखो, अब एमपी की साइड से मुरैना सबसे ज़्यादा टच करता है राजस्थान बॉर्डर को, और झाबुआ सबसे कम। इसके अलावा श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, रतलाम, नीमच, ये सब राजस्थान बॉर्डर को टच करते हैं। और एमपी को राजस्थान के कौन से जिले टच करते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, और ये कोटा है, ये कोटा 2 बार टच करता है एमपी को, 12 भी टच करता है। झालावाड़ सबसे ज़्यादा टच करता है, 520 किलोमीटर सर्वाधिक टच करता है एमपी को। चित्तौड़गढ़ 2 बार टच करता है इसको एमपी को, और भीलवाड़ा सबसे कम टच करता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये भी टच करते हैं एमपी को। अब इसको मैं समझाता हूँ मैप में। अब देखो चित्तौड़गढ़ 2 बार कैसे टच करता है, देखना। अब जैसे यहाँ ये एमपी है सारा ही, ठीक है, इधर तो देखो झालावाड़ यहाँ से लेकर, अब देखो ये पूरा बॉर्डर है एमपी का। तो देखो झालावाड़ अकेला कितना टच कर रहा है, सबसे ज़्यादा। इतना कोई टच कर रहा है कि दूसरा नहीं, तो झालावाड़ सबसे ज़्यादा 520 किलोमीटर, मतलब 1600 किलोमीटर में से 520 किलोमीटर तो अकेला झालावाड़ ही ले बेटा। अब देखो चित्तौड़गढ़ और ये 2 बार कैसे टच करते हैं, ठीक है। तो देखो चित्तौड़गढ़ और कोटा, तो देखो चित्तौड़गढ़ पहले एमपी के बॉर्डर को यहाँ टच करता है, फिर बीच में देखो भीलवाड़ा टच कर गया। अब भीलवाड़ा देखो बेचारा कितना सा टच करता है, मामूली सी। तो इसलिए देखो भीलवाड़ा के आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम। चित्तौड़गढ़ के आगे 2 बार क्यों आया और कोटा के आगे 2 बार क्यों आया, ये बताता हूँ। अब देखो ये चित्तौड़गढ़ यहाँ टच किया और बीच में कौन आ गया, बीच में फिर देखो बारीक रखते हैं पैसे, ये बीच में आ गया भीलवाड़ा, इसलिए टच नहीं कर पाया, लेकिन फिर वापस टच करना शुरू हो गए। तो इसलिए चित्तौड़गढ़ 2 बार और कोटा 2 बार क्यों है, देखो कोटा को एक तो यहाँ से टच करता है और एक कोटा को यहाँ से टच करता है एमपी। तो एमपी इस वजह से 2 बार टच करता है कोटा को, और मतलब ये कोटा बॉर्डर यहाँ 2 बार टच होता है और चित्तौड़गढ़ भी 2 बार टच होता है। आगे बात समझ में, झालावाड़ भी समझ में आ गया। देखो ये इतना लंबा चौड़ा, ठीक है, ऐसे है, आराम से देखना, मैं सब समझ में आएगा। अब आगे है गुजरात को, ठीक है। तो गुजरात को इधर से कौन टच करते हैं, कच्छ सर्वाधिक टच करता है राजस्थान बॉर्डर, और दाहोद सबसे न्यूनतम। बाकी बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर ये भी टच करते हैं। और इधर से अपने बांसवाड़ा करता है, उदयपुर सर्वाधिक टच करता है गुजरात को, और बाड़मेर सबसे कम करता है। इसके अलावा डूंगरपुर, सिरोही, जालोर ये भी किसको टच करते हैं, आपके गुजरात को। अब देखो राजस्थान में वर्तमान में कुल 33 जिले, इसमें अंतर्वर्ती जिले और अंतर्राज्य सीमा वाले ये क्या है। अंतर्वर्ती जिले मतलब ये बाहर किसी भी मतलब स्टेट को टच नहीं करते राजस्थान में। देखो मतलब ये गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है, झुंझुनू है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा,
और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये आगे सब टच करने वाले, और ये चूरू भी आ गया। अब ऐसे कौन से जिले जो टच नहीं करते, तो देखो मैं उन पर टिक लगाता हूँ। सीकर, जयपुर, जयपुर तो यहाँ टच कर रहा है ना, जयपुर तो टच कर गया, ठीक है। तो सीकर, सीकर भी टच कर रहा है यार, छोड़ो इसको भी, सीकर भी टच कर गया। तो कौन कौन से हैं देखो, बहुत कम मिलेंगे। नागौर टच नहीं करा किसी को भी। जोधपुर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक और अजमेर। तो कितने हुए? 3 3 6 और 1 7। तो एक और कौन बच गया देखो, 7, 1 ये 2 7 8। तो ये देखो, ये 8 जिले हैं जो किसी को टच नहीं करते। नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, दौसा, टोंक और बूंदी। तो ये तो हो गए अंतर्वर्ती जिले। और बाकी अंतर्राज्यीय सीमा मतलब दूसरे राज्यों को टच करते हैं, वो हैं 23 जिले। अब है पाली जिला, ऐसा जिला है जो सर्वाधिक 8 जिलों को टच करता है। अजमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर। ये मतलब ये ऐसा जिला है ये पाली। देखो, 1 जोधपुर को टच करता, 2 नागौर को, 3 अजमेर को, 4 राजसमंद को और 5 उदयपुर को, 6 सिरोही को, 7 जालोर को और 8 बाड़मेर को। मतलब सबसे ज्यादा जिलों के साथ क्या बनाता है, ये अपनी सीमा बनाता है। कौन? पाली, ठीक है। और देखो, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से? तो हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है और हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। देख लो, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो, इधर इधर से देखना, गौर से देखना, ये मैंने हनुमानगढ़ पंजाब को भी टच कर रहा है और हनुमानगढ़ हरियाणा को भी टच कर रहा है। तो मतलब ये हनुमानगढ़ ऐसा है जो पंजाब और हरियाणा 2 जिलों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है, ठीक है। और चलो वापस नीचे, अब सबको ऐसे ही देखना पड़ेगा। अब इसके अलावा भरतपुर हरियाणा और यूपी दोनों के साथ बनाता है। तो चलो वापस, हरियाणा के साथ देखो, ये भरतपुर बना रहा है और इधर यूपी के साथ भी बना लिया इसने। तो ये भरतपुर यूपी के साथ हो गया। इसके अलावा देखो, धौलपुर यूपी के साथ भी बना रहा है और धौलपुर एमपी के साथ भी बना रहा है। तो धौलपुर भी 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। इसके अलावा बांसवाड़ा एमपी के साथ भी बना रहा है और बांसवाड़ा गुजरात के साथ भी बना रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो इसको चलो नीचे, धौलपुर यूपी और एमपी के साथ और बांसवाड़ा एमपी और गुजरात के साथ। पाकिस्तान के 9 जिले सीमा बनाते हैं अपने साथ। मतलब कैसे? जैसे इधर अपनी साइड से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के भी तो उधर से बेचारे के जिले हैं जो अपने इंडिया के साथ बॉर्डर टच, मतलब राजस्थान से टच होते हैं। तो वो 8 जिले कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो 1 सेकंड, ये रहे। अब देखो, पंजाब से सर्वाधिक पंजाब प्रांत, मतलब पंजाब प्रांत है। ये कौन सा पंजाब प्रांत? ये अपना पंजाब प्रांत नहीं है, ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वो। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खां, ये 3 जिले टच करते हैं। और सिंध प्रांत से आपके गोटकी, सुकुकर, खेरपुर, संगर, अमरकोट और थारपारकर। तो ये 3 और 3 6 जिले सिंध प्रांत के और 3 पंजाब प्रांत के। तो मतलब इसके 2 प्रांतों से कुल मिलाकर 6 + 3 9 जिले राजस्थान बॉर्डर को टच करते हैं। आगे बात समझ में? तो ये बात थी आज की वीडियो की, ठीक है। तो हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट, पीडीएफ वगैरह सब आपको कैसे लगे, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। आज का वीडियो अपना यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।